हसीब किस हद तक इम्पोर्टेंट रोल रहा फिर कतर का? हम इससे पहले भी जब ट्रांसमिशन कर रहे थे ख्वाजा इमरान रजा साहब से भी बात हो रही थी, मैं उनकी जानिब भी अभी आऊँगा। कतरी अमीर ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। कतर का पहले भी इस पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से, और यकीनन पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, चाहे वो तालिबान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हों, चाहे वो ईरान के मुज़ाकरात हों, चाहे पाकिस्तान के मामलात हों, कतर ने हमेशा बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा न्यूट्रल और बड़ा ब्रिजिंग रोल जो है वो अदा किया है। इस सारे मामले पे एक बड़ा न्यूट्रल सा वेन्यू समझा जाता है। आपने देखा कि माजी में तालिबान के मुज़ाकरात जो है वो भी कतर की सरजमीन पर होते रहे, तो बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट समझा जाता है जिसके ऊपर सारे आके जो है मिल बैठ के तैयार होते हैं बैठने के लिए, चाहे उसका कोई रिजल्ट निकले नया निकले, एटलीस्ट उधर कन्वर्सेशंस जो है वो चलती रहती हैं। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये है कि आप जितना मर्जी उसको डिनाई करें, आप जितना मर्जी उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि किसी और की जंग चल के जब आपके घर के अंदर आ जाए, और आपके घर के अंदर वो चाहे नुकसान किसी और का क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपकी अपनी आवाम जो है उसके ऊपर बड़ा उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपने वो फुटेज देखी कि जिस वक्त वो उनको मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस वक्त कतर की आवाम की जो है वो क्या तासुरात थे। एंड कतर विदाउट अ डाउट इट्स वन ऑफ द मोस्ट peaceful countries in the world, one of the most calm countries in the world. So of course किसी भी कीमत पे वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि ये हो। तो इसलिए कतर का नो डाउट इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल है। देखिए, अमेरिका के लिए एक तरफ तो ये कह देना कि हम सारा जो है इसमें नजर रखे हुए हैं, फिर उनका अटैक भी कर देना, लेकिन ये कोई भी नहीं अंडरस्टैंड करता कि अमेरिका इधर से 7-8 घंटे दूर जो है वो बैठा हुआ है, उनके अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा है। ये मिडिल ईस्ट में सारा मसला हो रहा था, तो इस सारे मसले की सबसे ज्यादा जंगबंदी की जो कोशिश की गई वो मिडिल ईस्ट से ही की गई, वो कतर की जानिब से की गई, वो सऊदिया की जानिब से की गई। और फिर इसमें जो स्ट्रेंथ भरी ईरान के अंदर, इससे पहले इमरान साहब ने बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रेज किया कि जो आज ईरान ने रिटेलिएट किया, वो ईरान ने कोई बैठे बैठे चुटकी बजा के रिटेलिएट नहीं कर दिया। ईरान ने अपनी ब्लॉक्स बनाए पहले, ईरान ने अपनी लॉबिंग की पहले, और जो कल पुतिन ने रिस्पॉन्स दिया ईरान को, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। सो ऑफ कोर्स आप जब किसी से लड़ाई करने जाते हैं तो पहले आप अपनी स्ट्रेंथ है, जिसको अगर हम जरा अपनी देसी जबान में अगर कहें तो अपनी डांगे सोटियां जो है हम उनको इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास है क्या, हम किस काबिल है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ अगर 2-4 लोग स्ट्रॉन्ग लोग, जिस तरह के उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुनिया इस वक्त 3 बड़ी पावर्स दुनिया में है, अमेरिका है, रशिया और चाइना है, तो अगर 2 बड़ी ताकतें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके साथ खड़ी होने को तैयार हो, तो फिर कौन वो शख्स है। और ऊपर से ईरानी खुद जो है वो एक गैरतमंद कौम है, उनके पास कुछ था या नहीं था, पिछले इतने सालों से वो जो है अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुआ है, उन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की, उन्होंने सारी जो सख्तियां थी वो झेली, उसके बावजूद वो उसको जारी रखे हुए थे। सो अगर आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, करेज भी हो, फिर उसके साथ आपके साथ सपोर्ट भी आ जाए बड़ी ताकतों की, तो फिर तो नो डाउट आप इस तरह के फैसले जो है वो करते हैं। और ईरान ने बिलाशुबा अपना जो है दिफा किया, और अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के अंदर रहते हुए उन्होंने भरपूर जवाब दिया। आप ये चीज मैंने पहले भी कही मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में, अभी भी कहता हूँ कि ईरान जब भी कोई एक मिसाइल इधर से फायर करता है तो उसको 10 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहले उसको अरेबियन सी से जो है इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, फिर उसको आगे जो दुबई और कतर में बेसिस है वहां से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। वहां से अगर वो बच निकले तो जॉर्डन में जो है उनको गिरा दिया जाता है, और वो फिर भी उधर से बच के निकल के जाए तो फिर उसको इसराइल जो है खुद इंटरसेप्ट करता है। तो इन सब बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए, इन सारी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हुए उन्होंने जो कुछ वहां पे इसराइल में किया, ये इसराइल के लिए लम्हा फिक्रिया था। जो उन्होंने आयरन डोम का कॉन्सेप्ट एक बना के रखा था पूरी दुनिया के सामने कि ईरान टीचेबल, ईरान ने उसको ब्रेक किया।